प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का औपचारिक स्वागत करते हुए थाईलैंड के प्रधानमंत्री पेथोंगथांग शिनावाला। आईएमएफ जिसके आगे जाके हम घुटने टेकते हैं कर्जा लेने के लिए, उस आईएमएफ ने बताया कि हिंदुस्तान दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। इस टाइम तीसरी इकोनॉमी जो है वो जर्मन है। और आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जब इलेक्शन के टाइम था तो उन्होंने कहा था कि तीसरी गवर्नमेंट आएगी मेरी और मैं तीसरी इकोनॉमी भी बन के दिखाऊंगा। पहले कौम का बाप जो बाजवा साहब को बनाया था, अब कहता नहीं दूसरा बाप मुझे गोद में उठाए। पहले कहना सी कौम का प्यो है, इस तो बड़ा जमहूरीयत पसंद बंदा ही नहीं मैं वेख्या। हुण इन्हां दे तरले लेंदा पे, कहंदा चुक्को मैनू खुदा दा नाम चुक लो। चाहिदा की है कि मैनू वजीर आजम बनाओ। चीमा साहब किस आखिरी दिनों में जिस तरीके से इसने वो अपनी एक खातून को पैसों के साथ जहाज से फ्लाई कराया, इस कौम को पता होना चाहिए कि वो किधर किस तरह गई। कि यहाँ हमारे पाकिस्तान में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, जिसका जो दिल करता है वो करता है। बट आप यहाँ से देखें, जिस आप यूएई या दुबई करें तो आपको छोटी छोटी बात पर टैक्स है, गाड़ी नहीं सही पार करेंगे, हाई स्पीड चलाएंगे या कुछ भी ऐसी चीज़ है। तो वहाँ जब हम पाकिस्तानी अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आएंगे या हम अपने आप को इन्वॉल्व रखेंगे हर वक्त ऐसी एक्टिविटीज़ के अंदर जो कि तो जर्मन को बीट करते हुए हिंदुस्तान बहुत जल्द नजर आएगा। देखें, जब मैंने आपको बताया था ना कि हिंदुस्तान चौथी इकोनॉमी बन जाएगा, तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, तो आप हंस पड़े थे आगे। लेकिन इस बार मैं आपको हंसने नहीं दूंगा। इस बार आप देखिएगा, जाए फिर दोबारा चैलेंज करता हूं कि हिंदुस्तान 2027 के एंड में या 2028 में हिंदुस्तान तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, दुनिया में अनाउंस हो जाएगा। पाकिस्तान के अंदर जिस तरह कौम को इसने मिसलीड किया है, जिस तरह इसने बदतमीजी इस कल्चर का हिस्सा बना दी है, उसके ऊपर पीस प्राइज, नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। पीस प्राइज तो नहीं, नोबेल प्राइज। कोई हया नहीं छोड़ी, कोई हया नहीं छोड़ी कि हिंदुस्तान से नफरत करें। और अगर पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हो तो फिर क्या करें? फिर भी नफरत करें। और हिंदू अगर आपको प्रॉब्लम नहीं दे रहे तो फिर भी नफरत करें। तो आप फिर बांग्लादेश से नफरत क्यों नहीं करते? आप अफगानिस्तान हमारे हमसाये से नफरत क्यों नहीं करते? आप चाइना से नफरत क्यों नहीं करते? हिंदुस्तान जिसके साथ हम खाते पीते, जिसके साथ हम रहते थे, जिसके पास हमारे बड़े पले बड़े हैं, जवान हुए हैं, जहां से हमने खाया पिया, उससे हम नफरत कर लें। मां भैन दी गाला काट रही चीमा साहब खुले। कुड़ियां जो लड़कियां, चीमा साहब मेरे खिलाफ जो ट्वीट करती हैं, मेरा कई दफा दिल करता है इस लड़की को जवाब दूं, फिर मैं कहता हूं नहीं, ये पैड़ी है तो मैं पैड़िया। अगर इसके मां बाप ने इसको तमीज नहीं सिखाई। सर अब ये देखें ना कि हम लोग करते क्या हैं कि यहाँ से 70-80 हज़ार रुपए की टिकट लेकर और लाख रुपए का वीज़ा लेकर हम क्या कर रहे हैं, हम दुबई जा रहे हैं। और दुबई जाके क्या कर रहे हैं, हम दरहम में भीख मांग रहे हैं। वहाँ जाके ख़वातीन क्या कर रही हैं कि प्रोस्टिट्यूट बन रही हैं, जो मर्द है वो भीख मांग रहे हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, लड़कियों को हरास कर रहे हैं। यूएई ने कहा है कि हम यूएई को दूसरा पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। प्रॉब्लम पता क्या है, ये पूरी दुनिया जो है ना उसकी वो एक गेम है उसकी, वो है डिमांड एंड सप्लाई की। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई। जब आप बुराई की डिमांड होती है ना तो उसकी सप्लाई भी ज़्यादा हो जाती है। ये एक जनरल फैक्ट है। अभी हम लोगों को क्या देखें, अभी हम इन पाकिस्तानी हम लोग मैक्सिमम ऐसी साइट्स खोलते हैं जो कि मेरे ख्याल से अखलाकन ही बहुत एक बुरी चीज़ है। यहाँ से अब कोई एक भी लड़की गुजरेगी तो वो घर तक छोड़ के आएंगे लड़के उसको। गॉट इट? ये हमारी नेचर पता लग रही है यार कि बीइंग, और सोचें जहाँ हम पाकिस्तानी हैं और फिर हम लोगों को ये है कि जी बीइंग मुस्लिम्स, हम लोगों को हमारा कल्चर भी इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हम लोग इस तरह देखें। बट जिस वक्त आप एक फॉरेन कंट्री में जाओगे और वहाँ उनके लिए सब कॉमन है, वो कोई नहीं करते बॉदर, जस्ट चल यार बटन ही भी लिया या वट एवर, वहाँ जाके आप और भी ओपन हो जाओगे। तो सोचें आप फिर, और फिर लड़कियों के लिए वो शॉर्टकट्स तलाश करती हैं। गॉट इट? लड़की क्या, हर मर्द हर औरत कर रही है यार सबसे इजी वे। आप हरीम शाह को देख लें, आप रिसेंटली मिनहाज मलिक की जो टिकटॉक पे वीडियो वायरल हुई हैं, कितने टिकटॉकर्स किस तरह से जो वीडियो वायरल हुई है। देखें ना गवर्नमेंट ने क्या किया है। लेकिन कसूर हमारा है। हाँ। कसूर हमारा है। भला क्या है, जब कोई फेम के हम उसको डिफेम क्यों नहीं करते? जिस वक्त मिनहाज मलिक में हम पहले से पहले एक और की हुई, क्या नाम मुझे ज़हन से निकल गया नाम उनका, उन्होंने अपने खुद वीडियो, हरीम शाह, हाँ, उनको फेम मिला, पैसा मिला, उनका यार कितने मिलियन फॉलोअर्स मिल गए, अरबों रुपया आ गया। लड़कियों ने कहा यार दिस इज द, जो कमरे में छुप छुप के करना है, जाहिर सी बात है हम लोग उसको रिकॉर्ड करके करते हैं। करना तो यहाँ भी गलत है, करेंगे रिकॉर्ड तो 4 पैसे ही आ जाएंगे हम लोगों को। तो ये मैंने एक बड़ी प्यारी बात सुनी थी, ये ना अपना टिकटॉक और ये बड़े बड़े सोशल मीडिया सबके हमारे घर से बच्ची उठा के लेके जा रहे हैं।
ये आप चेक करें कि एक बहुत अच्छी पाकबाज बच्ची, एक अच्छे पेरेंट्स शरीफ लोगों के घर में होती है, लेकिन जिस वक्त वो जो है टिकटॉक या सोशल मीडिया क्या है, और देखें 1000 बंदा, हम मार्केट में फिरते हैं ना, हम हर बंदे का चेहरे पे नहीं पढ़ सकते, लेकिन जहां आपको लाखों की आवाम टिकटॉक पे लाइव देख रही है, इंस्टाग्राम पे लाइव देख रही है, वो आपको ऑफर्स करेंगे। और पहले कौम का बाप जो बाजवा साहब को बनाया था, आप कहता नहीं दूसरा बाप मुझे गोद में उठाए। पहले कहना सी कौम दा प्यो है, इस तो बड़ा जमहूरीयत पसंद बंदा ही नहीं मैं वेख्या। हुण इन्हां दे तरले लेंदा पे, कहंदा चुक्को मैनू खुदा दा नाम चुक लो। चाहिदा की है कि मैनू वजीर आजम बनाओ। चीमा साहब किस आखिरी दिनों में जिस तरीके से इसने वो अपनी एक खातून को पैसों के साथ जहाज से फ्लाई कराया, इस कौम को पता होना चाहिए कि वो किधर किस तरह गई। उस्मान बुजदार किस तरीके से एसपी लगाता रहा, किस तरह उसके बेनिफिशियरी कौन। चीमा साहब जिस तरीके से इसको, आज मैं छोटी सी आपको, अभी तक सारा मैंने अगले दिन आपके साथ जो प्रोग्राम किया था आमिर राना के, उसका सबसे बड़ा वजह उसने कहा कि किसी मूवमेंट को खत्म करने के लिए जरूरी है कि उसकी सप्लाई लाइन को बंद किया जाए। सप्लाई लाइन आज क्या है? केपीके की गवर्नमेंट। दूजे इतने बैठे डॉक्टर, बीमार डॉक्टर हैं, यहां से ये पैसे भेज रहे हैं और वहां से केपीके के पैसे आ रहे हैं, पैसे दर हकीकत वो भी IMF के। ये दो चीजें बंद कर दी जाए, आज इसका शाम तक नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लेकिन डॉक्टर साहब वो ईद के बाद धरने शुरू करने लगे हैं, वो इस्लामाबाद के अंदर चौपड़ियां लगा देंगे। वो कह रहे हैं हमने इस्लामाबाद के अंदर वो बंद कर देने हैं सारे शहर, हमारे लीडर को रिहा करें। आज उन्होंने ऐलान कर रहे हैं उसको। चीमा साहब पहले तो ये अडियाला जेल के बाद सुना था, वो देख लें इनके अंदर लड़ाइयां, कहते थे 3 दिन धरना वहां देना, फिर किसी ने समझाया और यार ये करोगे तो वो यहां से इसको निकाल के किसी और जेल में ले जाएंगे, फिर क्या करोगे। लेकिन चीमा साहब देखें, मेरा ये लेकिन इसको आपकी स्टेट ने हैंडल नहीं किया, और जिन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाया था उन्होंने इसको हैंडल नहीं किया, उन्होंने इसके साथ जस्टिफाई नहीं कर सके, पता नहीं क्या वजह, आई हैव नो क्लू। बट जिस तरह मैंने बार बार कहा है चीमा साहब कि इस तरह सिगरेट का खोखा नहीं चलता जिस तरह आप आज पाकिस्तान चला रहे हैं। स्टेट के साथ पंगा लेना इतना आसानी, जो भी आज तक स्टेट के सामने आया वो जल के भस्म हो गया। चीमा साहब बड़े बड़े लीडर यहाँ आए, भुट्टो आया है, बड़े बड़े पॉपुलर लोग आए। ट्रू, स्टेट के पास बहुत ज्यादा ऑप्शन होते हैं चीमा साहब, लेकिन स्टेट ने अभी तक हाथ डाला ही नहीं। स्टेट कहती है हम अगर आप इजाजत दें तो हम हार्ड हो जाएं। सर आप बुरा नाम बनाएं तो हम हार्ड हो जाएं, आज हो जाए हार्ड हम। ये पोलिया हार्ड हो रहा है। आप हमें बताएं हम कितना हार्ड हो। इतना हार्ड काफी है। इस तरह तो नहीं चलते ना, मतलब चीमा साहब बात तो सही है। ये इसी नोट पे कि हम हार्ड हो जाएं पे हम कंक्लूड कर दें, क्योंकि इन्होंने तो हार्ड अभी तक होए नहीं है, ना ही इनका कोई उम्मीद नजर आ रही है। तार साहब ये समझ देने के इसी तरह पोले काम चल